मध्य प्रदेश में सरकारी व्यवस्था को जनता के और करीब लाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। छिंदवाड़ा से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि अब सरकारी अधिकारी केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO, एक तहसीलदार और एक पटवारी के निलंबन की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने में भी हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के CMHO को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यही से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है। अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक सख्ती, कर्मचारियों को राहत और युवाओं के लिए रोजगार जैसे कई बड़े संदेश देकर आया है। छिंदवाड़ा के FDDI ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश किए हैं कि अब हर शुक्रवार का दिन जनता के नाम होगा। इस दिन किसी भी प्रकार के नियमित सरकारी बैठक नहीं होगी। इसके बजाय सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे, सरकारी योजनाओं की ज़मीनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे और मौके पर समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि प्रशासन स्वयं लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। उनका कहना था कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब अधिकारी जमीन पर उतरकर आम नागरिकों से सीधे बातचीत करें। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा उदाहरण पेश किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों और प्रारंभिक जांच के आधार पर छिंदवाड़ा के CMHO डॉक्टर नरेश गुन्नाडे, तहसीलदार उमराव बालरे और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है और इसमें लापरवाही करने वालों की जवाबदेही भी अब तय होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1281 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने पर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित पड़े प्रमोशन के मामलों को उनकी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर हल किया है। उन्होंने बताया कि कई विभागों में लंबे समय से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं हो रही थीं, जिससे हजारों कर्मचारियों का करियर प्रभावित हो रहा था। सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करते हुए कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार के सामने कठिनाइयां आती हैं, तब भी यह तय किया गया है कि कर्मचारियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से अटके हुए प्रमोशन कुछ ही दिनों में पूरे कर दिए गए और कर्मचारियों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है, वही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन अभी शेष है, सरकार उनका भी ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और उन्हें प्रदेश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी विभागों में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया चला रही है। पुलिस विभाग में अगले 2 वर्षों में 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 1,000 वाहन चालक भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश में करीब 7,000 प्रोफेसरों की भर्ती की जा चुकी है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार पिछले 2.5 वर्षों में करीब 1 लाख भर्तियां कर चुकी है और आने वाले समय में 2.5 लाख नई भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे फैसले लेने का साहस भी दिखा रही है जिन्हें पहले लेने से लोग हिचकिचाते थे। अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता का भी परिचय दिया। वे पूर्व पार्षद स्वर्गीय लोकेश डेहरिया के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले भोजन के बाद टहलने निकले लोकेश डेहरिया को अचानक हृदयघात आया था, जिससे उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। हर शुक्रवार अधिकारियों को जनता के बीच भेजने का निर्णय, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई, लंबित पदोन्नतियों का समाधान और बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा, ये सभी संकेत देते हैं कि सरकार प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने का प्रयास कर रही है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।